দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিৰ সমন দিল্লীৰ খুৰা কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত সোধা পোছাৰ বাবে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক সমন দিছে ইডিয়ে 2 নৱেম্বৰত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব কেজৰিৱাল দিল্লীৰ খুৰা কেলেংকাৰীত 16 এপ্ৰিলত CBI সোধা পোছা কৰিছিল কেজৰিৱালক সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মনীষ সিসোদিয়াৰ জামিন আবেদন অগ্ৰাহ্য কৰাৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সমন জাৰি কৰিছে ইডিয়ে বৰ্তমান পুৰা কেলেংকাৰীৰ গোচৰত কাৰাগাৰত আছে মনীষ সিসোদিয়া আৰু আপৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিং উল্লেখ কৰিব পাৰি যে 16 এপ্ৰিলত কেজৰিৱালক এই গোচৰৰ CBI প্ৰায় 9 ঘণ্টা ধৰি জেৰা কৰিছিল পুৱা 11 বজাৰ পৰা নিশা 8:30 সোধা পোছা কৰিছিল কেজৰিৱালক CBIৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আন্তৰিক পৰিৱেশত CBI প্ৰশ্ন কৰা বুলি জনাইছিল কেজৰিৱালে CBI সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰি সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া বুলি জনাইছিল কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিৰ সমন দিল্লীৰ খুৰা কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত সোধা পোছাৰ বাবে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক সমন ইডিৰ 2 নৱেম্বৰত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব কেজৰিৱাল পুৰা কেলেংকাৰী 16 এপ্ৰিলত CBI সোধা পোছা কৰিছিল কেজৰিৱালক আৰু 2 নৱেম্বৰত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব কেজৰিৱাল और इस सन्दर्भत अधिक जनाब हमारे नेटवर्क एडिटर सांबादिक शंकर आनंद शंकर आपसे जानना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल एंड एक्साइज पॉलिसी केस के बारे में निश्चित रूप में देखिए जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूछताछ का एक समन भेजा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और जिस तरह से आरोप की बात करें तो दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति फर्जीवाड़ा मामला था इस मामले में जो मामला रजिस्टर्ड हुआ था तो तकरीबन 1.5 साल से इस मामले की तफ्तीश चल रही है और तफ्तीश के दौरान में कई लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और इसी स्टेटमेंट में कई बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र आया और जिक्र इस बात को लेकर आया कि उनके आवास और उनके साथ साथ आवास के आसपास में कुछ अन्य आवास पर कई महत्वपूर्ण बैठक हुई थी उस बैठक में मुख्यमंत्री के भी जाने की बात कही गई थी लेकिन इस आरोप पर कितनी सत्यता है कितना इस मामले पर तमाम जो बातें हैं वो सही है इसको जानने के लिए परखने के लिए और इस मामले पर विस्तार से जानकारी के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी के द्वारा बुलाया गया है और उससे बुलाने के बाद अब इस मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि जो भी एलिगेशंस हैं जो भी आरोप उन पर लगे हैं उस आरोप पर उनका क्या जवाब है हालांकि जो सवालों की फहरिस्त है वो पहले से तैयार कर ली गई है अब देखना लाजमी होगा क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए 2 नवंबर को वो ईडी मुख्यालय पर जाएंगे या नहीं ये मामला जो है दिल्ली मुख्यालय में रजिस्टर्ड है लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मामला कई मायनों से अलग है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं अपने आप में काफी एक चर्चित नेता है लेकिन जिस तरह से इस मामले में पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो पिछले काफी समय से उनको अभी तक जमानत तक नहीं मिल पाया है और इस मामले में जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद इस मामले में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जो कई आरोपी हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है और किस तरह से इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया किस तरह से दिल्ली सरकार की जो शराब नीति जो है पुरानी उसको कैसे बदला गया था और इसका फायदा किन किन लोगों को हुआ था तो ये इन्वेस्टिगेशन का जो मसला है इस इन्वेस्टिगेशन को विस्तार से इन्वेस्टिगेट करने के लिए जांच एजेंसी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है और 2 तारीख को जो दिल्ली स्थित जो ईडी मुख्यालय है वहां पे बुलाया गया है तो जिस तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है वो शुरू हो गई है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है लेकिन इस मामले में पहली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया और अब ये देखना लाजमी होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि जो पहले नोटिस को कई आरोपी नजरअंदाज कर जाते हैं
और कुछ न कुछ एक लीगल इश्यूज को लेकर वो एक रीजन बता देते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में पिछले कुछ समय से जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा था और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण जो जानकारी जिस तरह से निकल के सामने आ रही थी, उसी के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये समन भेजा गया है और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे जांच एजेंसी के द्वारा किए जा सकते हैं। जी मनीष, सीबीआई ने पहले भी पूछताछ किया था केजरीवाल को। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे जी, पहले भी पूछताछ किया था केजरीवाल को, अभी केजरीवाल का रिएक्शन कैसा है या आपका प्रतिक्रिया कैसा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी मीडिया में नहीं आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कई जो नेता हैं उनका स्टेटमेंट इस मामले पे पहले आ चुका है। और जिस तरह से पूरे मामले की बात करें, जो ये मामला सबसे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया था और सीबीआई के द्वारा मामला रजिस्टर्ड करने के बाद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था और सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर को ही आधार बनाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा उस केस को टेक ओवर कर लिया गया। यानी कि जो केस सीबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया था उसको ईडी ने टेक ओवर करते हुए उसमें पीएमएलए एक्ट को जोड़ा। पीएमएलए एक्ट की बात करें तो आज के तारीख में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है काफी कड़ा और सख्त कानून माना जाता है और इस मामले में अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसको उस पर जमानत भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। और इसके लिए जो मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मनीष सिसोदिया को देखा जाए कि तकरीबन 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो जेल में हैं और जिस तरह से इस मामले में कल भी कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, सुनवाई के दौरान में इस मामले को भी जिक्र किया गया कि देखिए ये इस मामले में जिस तरह से बकायदा तमाम जो आरोप लगे हैं, आरोप बेहद सख्त है, बेहद संवेदनशील है, तो इस मामले में जिस तरह से भूमिका निकल के सामने आई है और जिस तरह से इस मामले में तमाम साक्ष्यों को, तमाम सबूतों को और कई आरोपियों का जो बयान दर्ज किया गया है, उसी के आधार पर आगे पूछताछ की प्रक्रिया की जानी है। और जिस तरह से देखा जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अगर बात करें तो ये देश का सबसे सख्त कानून क्यों है, क्योंकि इस कानून के तहत बेल मिलना, जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में तफ्तीश की प्रक्रिया लगातार चल रही है, जांच प्रक्रिया चल रही है और इस मामले में जब पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी अरविंद केजरीवाल से, तो उससे पहले जो तमाम सवालों की जो फहरिस्त है वो तैयार कर ली गई है और सवालों की फहरिस्त तैयार करने के बाद अब इस मामले में निश्चित तौर पे ईडी मुख्यालय के आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था वो काफी कड़ी की जाएगी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या वो पूछताछ की प्रक्रिया में आएंगे या नहीं आएंगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से सीबीआई के द्वारा इस मामले में कई आरोपियों से पूछताछ की गई थी इस केस में, हालांकि एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन ईडी के द्वारा ये पहला सम्मन भेजा गया है और पहला सम्मन भेजने के बाद उन्हें 2 तारीख को बुलाया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ईडी की जो इसमें एंट्री हुई है काफी समय के बाद हुई, लेकिन जिस तरह से ईडी का काम करने का तरीका है वो तमाम सबूतों को पहले इकट्ठा करती है, तमाम जो आरोपियों का बयान है उसको रजिस्टर करती है और उसके बाद जो भी जानकारी मिलती है उसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता और संस्थापक सदस्य भी रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसके साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री, बेहद चर्चित मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसी के द्वारा जिस तरह से उनको पूछताछ का समन भेजा गया और पूछताछ के लिए बुलाया गया, इस मामले पर जब वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे निश्चित तौर पर यह मामला बेहद चर्चा का केंद्र में रहेगा। जी शंकर जी, शुक्रिया आपका। আৰু ইতিমধ্যে নেটৱৰ্ক সাংবাদিক শংকৰ আনন্দে জনাইছে যে ইডিয়ে 2 তাৰিখৰ যিটো সমন জাৰি কৰিছে, কিন্তু কেজৰিৱালে এই সমনৰ পিছত কেনেধৰণৰ তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সেই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। যিটো পূৰ্বতে চিবিআই যেতিয়া সোধা পোছা কৰিছে তেতিয়া তেওঁ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল, কিন্তু ইডিৰ সমনক লৈ কেজৰিৱালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰা হোৱা নাই। যিহেতু আপৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত এতিয়া যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰিছে বা ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টোৱে। যিহেতু পূৰ্বতেই এই সংক্ৰান্তৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মনীষ সিসোদিয়া 9টা মাহৰ পিছতো বৰ্তমান জেলত আছে, তেওঁৰ জামিন অগ্ৰাহ্য কৰা হৈছে এতিয়াও। গতিকে সোধা পোছাৰ বাবে কেজৰিৱালক সমন জাৰি কৰিছে ইডিয়ে। আগন্তুক 2 নৱেম্বৰত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল।